अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ हिशाम फ्रॉम मूनशॉट। और क्विक बिटकॉइन की अपडेट जो है मोबाइल से मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूँ, क्योंकि इस वक्त रोज़े में बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा कि लैपटॉप ऑन किया जाए। अच्छा ये चले स्टार्ट करते हैं छोटे टाइम फ्रेम से कि बिटकॉइन क्या मूव यहाँ पर देखने को मिल जा सकती है। देखिए, सबसे पहले तो हमें क्लियरली नज़र आ रहा है कि यहाँ पर हमारे पास एक छोटे लेवल पे माइक्रो टाइम फ्रेम पे हमारे पास बेयर फ्लैग्स बनते हैं। बेयर फ्लैग्स बनने के बाद मार्केट फर्दर ड्रॉप कर जाती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको दिखाऊं, हमारे पास ये बेयर फ्लैग बना। ठीक है, आप कह लें कि मेरे ख्याल में इन EMS को बंद ही कर देते हैं। हमारे पास ये बेयर फ्लैग बना, उसके बाद मार्केट ड्रॉप हुई। अब हमारे पास सेम वही चीज़ दोबारा से बन रही है। ठीक है, और वॉल्यूम भी हमारे पास काफ़ी ज़्यादा लो है। जिस तरह के पहले हमारे पास लो वॉल्यूम था, जिसकी वजह से हमें मार्केट पे ड्रॉप देखने को मिला। अब सीन इस तरह के कि अगर इस तरह की मूव हमें इसी तरह मिलती रही और हम विद इन फ्यू आप घंटे के लें, अगर हम कुछ घंटों में इधर से इस लेवल के ऊपर वापस ना गए 38,800 के ऊपर और इसके ऊपर कंसोलिडेट ना किया, तो पॉसिबल है कि हम फर्दर ड्रॉप करें। तो अगर मुझसे पर्सनली, अगर मैं जो मुझे लग रहा है सिनेरियो कुछ मार्केट में वो इस तरह का लग रहा है कि हो सकता है मार्केट में कुछ इस तरह की मूव आई कि हमें एक छोटा सा पंप देखने को मिले, जो कि आप कह लें यहाँ तक भी जा सकता है। यहाँ पर जाने के बाद हमें एक इस तरह की मूव देखने को मिलेगी, जो मेरा पर्सनली ओपिनियन जो मुझे लगता है कि ये होगा। अब ये क्यों होगा? क्योंकि हमारे पास अगर मैं यहाँ पर 1 और खोल के दिखाऊं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यार 1 और पे हमारे पास एक बुलिश डाइवर्जेंस बनी हुई है, जो कि इधर से यहाँ पर इस तरह की है। और अगर मैं RSI की बात करूं, कुछ इस तरह की मूव यहाँ पर बनी हुई है। ठीक है, जिसकी वजह से एक हमें एग्जिट पंप देखने को मिल सकता है, जो कि प्रॉबली यहाँ तक भी आ सकता है, इस जोन तक। और यहाँ पर आके हम यहाँ से कंसोलिडेट करें और कंसोलिडेट करने के बाद हम फर्दर ड्रॉप करें। ठीक है, अगर एक वैसे तो आने वाले दिनों में हम एक मेजर क्रैश की तैयारी कर रहे हैं, जिस तरह के मैंने बताया हुआ है कि हम जो बड़े टाइम फ्रेम्स हैं उनमें हम एक बड़े क्रैश की तैयारी कर रहे हैं, जो कि प्रॉबली 20,000 से भी नीचे के लेवल्स हैं। तो मेरे ख्याल में उससे पहले 1-2 दफ़ा शॉर्ट स्क्वीज़ आने चाहिए, जो कि शॉर्टर्स को कन्फर्म लिक्विडेट कर देने चाहिए, क्योंकि मार्केट इतनी अच्छी तो है नहीं कि यार इतनी आसानी से सारे शॉर्टर्स, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इधर से शॉर्ट्स खोले हुए। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इधर से शॉर्ट्स खोले हुए। मेरे ख्याल में उनको लिक्विडेट करने के लिए मार्केट को एक बार अच्छा खासा ऊपर जाना चाहिए। ठीक है, ताकि उनको एक बार लिक्विडेट करें। अगर हम 3 डे टाइम फ्रेम देख लेते हैं, तो 3 डे टाइम फ्रेम में हमने ऑलरेडी हमारा जो 200 मूविंग एवरेज है इसको तोड़ दिया, और पोटेंशियल ये हमें ये दिखाने को मिल रहा है कि मार्केट फर्दर ड्रॉप कर रही है। इस जोन से मेरे ख्याल में कुछ इस तरह का बाउंस आना चाहिए मार्केट में। ठीक है, 37 के राउंड अबाउट आप लोग लॉन्ग करने का देखना। 37 से 36 के पास अच्छा जोन है लॉन्ग करने का। फ़िलहाल हम इस वक्त एक फॉलिंग नाइफ में, और मेरे ख्याल में फर्दर हम ड्रॉप भी जा सकते हैं, कुछ विक्स भी आ सकती है इस तरह की। तो थोड़ा सा एहतियात करने की ज़रूरत है। अगर गोल्ड अगेंस्ट BTC को देख लें कि यार ये क्या करना चाह रहा है, तो यहाँ पर वैसे तो कुछ ख़ास मूव नहीं है, लेकिन हम दोबारा से जो है क्या कहते हैं इस जोन पे पहुँच रहे हैं, जो कि एक रेजिस्टेंस का जोन है गोल्ड के लिए। मेरे ख्याल में जब हम इस लेवल पे पहुँचेंगे तो हमें एक यहाँ से एक दोबारा से ड्रॉप ऑफ देखने को मिलना चाहिए टेक्निकली स्पीकिंग। और उस ड्रॉप ऑफ से क्या होगा कि हमें जो है बिटकॉइन में पंप देखने को मिलेगा। अगर ऐसा ना हुआ और ये जो लाइन मैंने बनाई हुई है, आप इसको थोड़ा सा ज़्यादा प्रिसाइज अगर मैं करूं, मेरे ख्याल में ये अगर लाइन टूट जाती गोल्ड की यहाँ पर,
कि कुछ अगर ये पूरा डब्ल्यू पैटर्न जो है इधर आके इस लाइन को तोड़ देता है तो मेरे ख्याल में गोल्ड फिर काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल रखेगा ऊपर जाने के लिए, जिसकी वजह से होगा क्या, इसकी वजह से पॉसिबल है कि हम बिटकॉइन में फर्दर एक फ्लैश क्रैश की तैयारी भी आ सकती है। तो कोई ख़ास इतनी मूव तो नहीं हो रही जिसके ऊपर मैं बहुत ज़्यादा डिटेल से बात करूं, लेकिन यस हम काफ़ी ज़्यादा मेजर इम्पोर्टेंट लेवल को ब्रेक कर चुके हैं, जो कि डेली टाइम फ्रेम में हमारे पास ये बनता था। ठीक है, अब काफ़ी सारे लोग इसको कहते हैं कि बेयर फ्लैग है। ठीक है, और डेफिनेटली एक बेयर फ्लैग है भी आपके पास, यहाँ पर इसका पोल आता है। ठीक है, उसके बाद आपके पास ये इसका फ्लैग है पूरा का पूरा, इसके अंदर ये फ्लैग है। ठीक है, और ये पॉसिबल है कि मार्केट इस पर ड्रॉप करती है, तो इसका एक्चुअल टारगेट 28,000 का बनता है बेयर फ्लैग का। तो टेक्निकली जो पैटर्न है वो प्ले आउट तो हुआ है। ठीक है, और उसका टारगेट जो है वो बनता है अप्रॉक्सीमेटली 28,000 के पास। अगर तो ये एक्चुअल इस तरह हुआ और ये वॉल्यूम के साथ हुआ तो पॉसिबल है कि हम 28,000 को भी देख सकते हैं मार्केट पे। सबसे बेहतर इस वक्त मसला है कि बेयर मार्केट में पैसे बनाना बहुत मुश्किल होता है, स्पॉट से बहुत मुश्किल है पैसे बनाना। ठीक है, फ्यूचर्स ही आपके पास एक सहारा होता है, और उसमें भी अगर आप फंस गए तो फंस गए। शॉर्ट्स ऐसा उसमें बचने का तैयारी कोई होती नहीं है, चांसेस नहीं होते। ठीक है, अगर आपने लॉन्ग खोलना है तो बहुत सोच समझ के, जिधर आपको बिल्कुल कंप्लीट बॉटम नज़र आ रहा है वहाँ से करना। ठीक है, वैसे तो शॉर्ट टर्म पे अगर मैं देखूँ तो मेरे ख्याल में हमें एक छोटा मोटा रिलीफ रैली तो आनी चाहिए, क्योंकि हम काफ़ी सारे टाइम फ्रेम्स में 6 और में भी हम जो है ना बुलिश एवरेजेस हमने बनाई हुई है, जिसकी बदौलत हमें कुछ इस तरह की मूव देखने को मिल सकती है। यहाँ तक 40,000 तक तो एटलीस्ट है, लेकिन अगर वो हम 37,500 से नीचे गए तो हमारे पास ये जो बुलिश डाइवर्जेंस है जो मैं इस तरह बनाता हूँ बार बार ये लाइन, ठीक है, ये इनवैलिडेट हो जाएगी, और इस सूरत में मार्केट फर्दर एक फ्लैश क्रैश भी कर सकती है थोड़ी सी कंसोलिडेशन के बाद। तो ये क्विक थॉट्स थी बिटकॉइन के ऊपर। अगर इसके अलावा कोई इंपॉर्टेंट मुझे कोई चीज़ लगी तो मैं आप लोगों को बता दूंगा। फ़िलहाल मेरे ख्याल में कोई इतनी ख़ास इंपॉर्टेंट कोई चीज़ है नहीं जो कि हम देखें और मॉनिटर करें। यहाँ पर सिंपल सी बात है, इस वक्त हम एक सपोर्ट पे आप लोग यहाँ से लॉन्ग कर सकते हैं। डीसी आप लोग कर लें 37,000 पे, ठीक है, स्टॉप लॉस 36 का लगा दें, उसे थोड़ा नीचे लगा दें, टारगेट 40 और 41 क्यों कर लें। ठीक है, ये एक सिंपल सा आपके पास रूल है यहाँ से अगर आपने पोजीशन लेनी, क्योंकि अगर ये लेवल टूट गया जो कि हमारे पास बनता है अप्रॉक्सीमेटली ये लेवल, मेरे ख्याल में अगर ये लेवल टूट गया तो इट्स ओवर फॉर बुल्स। यहाँ से अगर बाउंस ना आया हमें तो मोस्ट लाइकली मार्केट फर्दर ड्रॉप कर जाएगी और बहुत स्वेरली गिरेगी, हाश ड्रॉप देखने को मिलेगा। ठीक है, एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि हमें इस तरह करके एक अगर पंप आए रिलीफ रैली तो उसके बाद थोड़ा सा कप एंड हैंडल की शेप आए, फॉर्मेशन है, ठीक है, और उसके बाद अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो हमें फर्दर एक 46 एंड अबव की लेवल्स देखने को मिलेंगे। लेकिन फ़िलहाल 44 से ऊपर जाती नहीं है मार्केट किसी सूरत भी। ये मैं काफ़ी दिनों से और अरसे से बोल रहा हूँ कि 44 से मार्केट ऊपर जाना मुश्किल है बहुत ज़्यादा। ठीक है, आप लोग 42, 43 के लेवल्स पे शॉर्ट किया जा सकता है, लेकिन अभी तक बहुत ज़्यादा बेरिश ना हो जाना, क्योंकि ये लेवल एक रहता है। अगर ये लेवल ब्रेक हो गया मेरे ख्याल में इसके बाद कोई फिर लेवल अच्छा नहीं है। ठीक है, 34 और 32 इस तरह के लेवल्स हैं छोटे मोटे, वो देखने को मिलेगा हमें। ठीक है, वैसे पर्सनली आज की कैंडल देख लेते हैं। अगर हमें आज हमें बाउंस ना मिला, अगर आज हमें बुलिश डाइवर्जेंस यहाँ से इम्पैक्ट नहीं देती तो मेरे ख्याल में शॉर्ट करना ही बेहतर है, क्योंकि ये वाली सपोर्ट भी कुछ दिनों में टूट जाएगी फिर।